कभी यकीन कभी गुमान। लाइट ऑफ कर दूं? हारून कोई परेशानी है क्या? रोमा ठीक नहीं है। क्या तुमने उसका हुलिया देखा था? कहीं से भी वो एक न्यूली मैरिड लड़की नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर वो रौनक, खुशी थी नहीं जो कि ज़हन और उसकी बीवी के चेहरे पर थी। कितने खुश थे वो तो। इतनी आसानी से ज़हन रोमा को टुकड़ा कर उस लड़की के साथ इतनी खुशी से जिंदगी गुजार रहा है। और रोमा पता नहीं। हारून रोमा भी बहुत खुश रहेगी इंशाल्लाह। और आप ज़हन के बारे में क्यों सोच रहे हैं? उसने जो कुछ भी किया उसकी माफी उसे कभी नहीं मिलेगी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि ज़हन उसी अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहता है? ट्रस्ट में हारून, मुझे खुद नहीं पता था। मैं समिया से कहता हूँ कि वो फराज को कहे और किसी और अपार्टमेंट बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाए। प्लीज तुम एक मेड का बंदोबस्त करो रोमा के लिए। ठीक है, मैं कल ही किसी को देख लूंगी। ज़हन वहीं रह रहा है? ये तो बहुत बुरी खबर है हारून। ज़हरा को ये बात छुपानी नहीं चाहिए थी। शादी के बाद से वो रोमा के ससुराल के करीब रह रहा है। मुझे लगता है हमें फराज को फौरन दूसरे घर में शिफ्ट करवा देना चाहिए। ये बात हम अभी भी उसे कर सकते हैं, बल्कि मैं तुम्हें यही कहना चाह रहा था कि फराज से कहो फ्लैट छोड़ दे। लेकिन अभी फौरन ये ठीक नहीं होगा हारून। फराज खामखा शक में पड़ जाएगा और ये रोमा के लिए गलत होगा। सारी गलती ज़हरा की है, उसको पहले ही बता देना चाहिए था कि पता था समिया, वो मुझसे झूठ नहीं बोलती, बल्कि उसने मुझे खुद कहा था कि उसे इस बारे में कोई इल्म नहीं था और मुझे उसकी बात पे यकीन है। तुम्हें यकीन है लेकिन मुझे नहीं। ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक बहन को अपने भाई के बारे में ही ना पता हो कि वो कहाँ रह रहा है, वो भी एक शहर में रहने के बावजूद। कितनी मोहब्बत है तुम्हें ज़हरा से कि इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी तुम्हें उसकी हर बात पर यकीन आ जाता है, ये जानते हुए भी कि उसके भाई ने तुम्हारी बहन की जिंदगी तबाह की, लेकिन तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं तो वैसे भी ज़हन की वजह से ज़हरा से काफी रूड हो जाता हूँ। रश्क आता है मुझे ज़हरा पर और उसकी किस्मत पर। अच्छा सॉरी, अच्छा बैठो तो सही प्लीज। काश मैं तुम लोगों की जिंदगियों में आई ना होती, ना ही मुझे तुमसे और रोमा से इतनी मोहब्बत होती। मैं तो खामखा किसी शराब के पीछे भागती जा रही हूँ। वापस आऊंगी तब तक ज़हरा की शादी और करीब आ जाएगी। मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे सबसे ज्यादा मैं ही खुश हूँ। और हारून तुम? हाँ, लेकिन शायद इतना नहीं।
ये क्या हो रहा है? और ये औरत कौन है किचन में? काम वाली है अम्मा, रोमा के घर वालों ने भेजी है। अब तुम्हारे ससुराल वाले कोई भी चीज भेज देंगे तो हम उसे अपने घर में रख लेंगे। वापस भेजो उसे, हमें नहीं चाहिए कोई औरत। और तुमने कैसे उसे घर में रख लिया है? मैं मालकिन हूँ या तुम, जो फैसले तुम करने लगी हो? वापस भेजो उसे जाकर। मैंने नहीं बुलाया उसे, वो तो ज़ारा ने खुद ही भेज दिया, मैंने तो कहा भी नहीं था। बस बस, मैं सब समझती हूँ तेरी चालाकियां। जाओ जाके वापस भेजो उसे। रोमा चलो अंदर, शाबाश, बहस नहीं करते बड़ों के साथ। अम्मा तुम भी ना, क्या करती हो? अब उन लोगों ने भेजी है तो तनख्वाह भी वो लोग देंगे ना। काम करेगी घर में, अपना फायदा, छोड़ो, दफा करो। यही बातें तो तेरी समझ में नहीं आती बेवकूफ। समझ क्यों नहीं रहा? एक एक बात ये औरत उस घर पे पहुंचाएगी और क्या असर पड़ेगा उन लोगों पे हमारा। अम्मा मेरी बात सुनो, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ ना, तुम भी करो। मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि अपनी बीवी को दबा के रख और उसे ये समझा दे कि इस घर की बात अगर उस घर पे पहुंची तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा। ये नई नवेली दुल्हन ना बहुत खौफजदा हो जाती है। रोमा प्लीज अम्मा की बातों का बुरा मत मानना। तो पुराने ख्यालात किए हैं, सारी जिंदगी सीधे साधे तरीके से गुजारी है उन्होंने, बस वो अपनी सोच समझ से चलती है। लेकिन तुम्हें उस औरत को बुलाना नहीं चाहिए था। मैंने उसे नहीं बुलाया था, आप मेरा यकीन करें। आप कहें तो मैं उसे वापस भेज देती हूँ। नहीं नहीं, अब ऐसा कुछ मत करना। तुम्हारे घर वाले समझेंगे कि हमने मना किया, बुरा लगेगा। नहीं, वो ऐसा नहीं समझेंगे। मैं को बहाना कर दूंगी कोई। नहीं रोमा, वो बात करना चाह रहा था तुमसे। मेरी जिंदगी में, मेरे घरेलू मामलात में मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे घर वाले दखलअंदाजी करें। मुझे अच्छा नहीं लगता। आई एम सॉरी, प्लीज मेरी बात का माइंड मत करना। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तुम्हारे घर वाले पैसे वाले हैं, तुम्हें बहुत जहेज दिया है उन्होंने, लेकिन हमने मांगा नहीं, अपनी मर्जी से दिया है उन्होंने। मेरे पास आओ। इस घर में रहना चाहती हो ना तुम? अगर तुम्हें इस घर में रहना है ना रोमा, तो तुम्हें अम्मा की हर बात माननी पड़ेगी, प्लीज। क्योंकि नाफरमान औरतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, समझी तुम? मैं कब से आपको अंदर देख रही हूँ, आप तो यहाँ पे बैठे हुए हैं। अंदर घुटन हो रही थी, सोचा बाहर बैठकर ताज़ा हवा ले लो। कोई खास बात? नहीं, वो रोमा का फोन आया था, उसने मेड भी वापस भेज दी है। कह रही थी उसे ज़रूरत नहीं है, शायद उसको पसंद नहीं आई। कोई बात नहीं, कोई दूसरी मेड भिजवा दो। उसने मना कर दिया, बल्कि नाराज हो रही थी कि उससे बगैर पूछे हमने क्यों भेजा। आई थिंक उसे अच्छा नहीं लगा। तो ठीक ही तो कह रही है वो, पहले उससे पूछ लेना चाहिए था तुम्हें।
आप ही ने तो कहा था कि फौरन भेज दूं। अच्छा बस, बहस मत करो। सच बात तो ये है कि तुम्हें कभी फिक्र ही नहीं रही रोमा की, जब वो इस घर में थी और जब वो इस घर से बाहर गई। तुम्हें तो कभी फर्क ही नहीं पड़ा उसके होने या ना होने से। मुझे यकीन नहीं आता मैं आप लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं कि मुझे उसकी कितनी फिक्र है। वो अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं कल उनके पास जाना चाह रही थी। चली जाना। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, यहाँ रुक भी नहीं सकती हूँ। आप चलिए ना मेरे साथ कुछ दिनों के लिए। नहीं बेटा, तुम मेरी बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ यहाँ पर। घर में पुराने मुलाजिम हैं जो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, और फिर सहन भी तो आ जाता है कभी कभी अपनी शक्ल दिखाने। अगर यहाँ से चली गई तो उसकी शक्ल भी नहीं देख पाऊंगी बेटा। ये सब उसकी वजह से हुआ है, सबकी जिंदगी अजाब में डाल दी है उसने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब तक नाराजगी है मुझसे? सैन, तुम्हें पूरे शहर में सिर्फ वही जगह मिली थी रहने के लिए क्या? जरा सा भी एहसास नहीं है तुम्हें? बार बार इस तरह हारून और रोमा के सामने आते रहोगे तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी? सिर्फ तुम्हारी खुशी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी सब जाए भाड़ में। ऐसी बात नहीं है ज़ारा, मैं तुम्हें कुछ समझा भी तो नहीं पा रहा हूँ, और मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि तुम लोगों से मेरा इतना फासला हो जाएगा। तुम, हारून, रोमा का नाम भी मत लो तुम। जो कुछ उसके साथ हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है, और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी ज़हन। क्या है उस तहमीना में? शी इज चार्मिंग, इसलिए पीछे पड़ गए उसके? अम्मी मैं चलती हूँ, बाद में आऊंगी। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने घर से गाड़ी बुलवा लूंगी, या हारून मुझे पिक कर लेंगे। उनके आने का वैसे ही टाइम हो गया। सर, समिया मैम से कोई कांटेक्ट नहीं हो सका। आज सारा दिन मैं उनका फोन ट्राई करती रही। ओके, ठीक है। हेलो। हारून, आप मुझे वापसी में पिक कर सकते हैं? नहीं ज़ारा, मुझे काफ़ी काम है आज, तुम घर से गाड़ी मंगवा लो। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। पप्पू को सलाम देना मेरा। जी। खुदा हाफिज़। समिया, कैसी तबीयत है बेटा? सर का दर्द कुछ कम हुआ? चाय बना दूं? 2 घूंट पी लो। तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया बेटा। दिल नहीं चाह रहा मेरा। सर में तेल लगा दूं? तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। चल जाए, यहाँ से दरवाजा बंद कर दो। आओ बेटा आओ। क्या बात है हारून, इस दफा बहुत दिनों बाद चक्कर लगाया? बैठो। वो चाची, समिया कुछ दिनों से ऑफिस नहीं आई, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है उसकी? अरे बेटा, उसके सर में दर्द है और उसने खुद को कमरे में बंद करके रखा। ये लो आ गई, हमारी आवाज़ सुनते ही आ गई। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम दोनों के लिए चाय बना के लाती हूँ। हो सकता है तुम्हारी वजह से ये भी पी ले। हारून, इतनी खुशी हो रही है तुम्हें यहाँ देख के। तबीयत खराब थी तो मुझे बता दिया होता।
वैसे तुम्हारा फोन भी ऑफ था, इसीलिए मैंने सोचा तुम्हारी खैरियत पूछने के लिए मैं खुद आ जाऊं। तुमने मेरी खैरियत पूछ ली, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा ना कहो समी, आई एम रियली सॉरी। मैं वाकई काफी दिनों से तुम्हारी तकलीफ का सबब बन रहा था, बट बिलीव मी, तुम हमेशा से मेरे लिए काबिल एतमाद और बहुत अच्छी दोस्त रही, और वक्त के साथ साथ ये दोस्ती हमेशा बढ़ती रही। चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ तो हूँ। काश मैंने भी तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त समझा। हारू, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि तुमने ज़ारा को चाहा। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि ज़ारा तुमसे और रोमा से कभी भी सिंसियर नहीं थी। शायद इसलिए भी कि ज़ारा की तुमसे शादी एक ज़बरदस्ती सौदा था। असल में तो वो रज़ा की मंगेतर थी ना। सो जाइए हारू, सुबह ऑफिस भी तो जाना है आपको। बहुत काम है क्या? हाँ, वो बस आजकल समी ऑफिस नहीं आ रही, उसके हिस्से का सारा काम मुझे करना पड़ा। क्यों? वो तो बहुत पंक्चुअल है, हार्ड वर्किंग है, उसने कैसे छुट्टी कर ली? मेरे ख्याल में ज़रा तुम भूल रही हो कि वो भी एक इंसान है। वो थक भी सकती है और बीमार भी पड़ सकती है। मैं वाकई भूल गई थी। अगर तुम्हें नींद आ रही, मैं बाहर चला जाऊं? मुझे नींद आ रही है। मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे हाँ, आओ। तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं थी ना, तुम ऑफिस क्यों आई आज? बहुत हो गया आराम, अब मैं बहुत बेहतर हूँ। और तुम्हें भी तो तकलीफ हो रही होगी ना काम के सिलसिले में? मुझे तो काम की आदत है, मुझे क्या तकलीफ होगी? लेकिन ये सोचकर मुझे तकलीफ हो रही थी कि तुम पे कितना बोझ है। क्या बात है हारून, तुम मुझे ठीक नहीं लग रही। लगता रात भर सोए नहीं हो तुम। नहीं, वो बस सही तरह नींद नहीं आई थी। फिर तो नाश्ता भी नहीं किया होगा तुमने। चलो चाय पी कर आते हैं। चाय तो ऑफिस में ही मिल जाती है, मैं मंगवा लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, फोन मत करना, हम बाहर नाश्ता करेंगे। प्लीज प्लीज हारून, मना मत करना। नहीं नहीं समिया, बाहर जाने का बिल्कुल मूड नहीं है, प्लस देयर इज लॉट ऑफ वर्क। चलो ना हारून, काम तो होता रहेगा। प्लीज प्लीज चलो, कम ऑन, आओ। ज़ारा, हारून आज नाश्ता किए बगैर ही चला गया, चाय भी नहीं पी। क्या बहुत जल्दी में था? नहीं नानी, बस ऐसे ही नहीं करके गए। तुम उसे फोन करके पूछ लो कि उसने कुछ खाया या नहीं। तुम्हें उसका कितना ख्याल है उसे भी तो पता होना चाहिए ना ये बात। अच्छा, बाहर बड़ी अच्छी हवा चल रही है, मैं जरा वहां बैठ रही हूँ, तुम ये चाय लेके वहीं आ जाओ, ठीक है? आओ। एक मिनट में आया अभी। हाँ श्योर।
सॉरी यार, वॉलेट भूल गया था। इट्स ओके। हारून साहब से बात हो सकती है? बाहर गए? किसके साथ? ठीक है, थैंक यू। समिया के साथ बाहर गए हैं। ये लो, अब सारा खत्म करना। क्या करूँ समिया, मैं नाश्ते में इतना कुछ नहीं खाता। ओहो, यही तो तुम गलती करते हो। नाश्ता हमेशा अच्छा करना चाहिए। ऊपर से तुम्हारे लंच आवर्स भी इतनी देर से होते हैं। अगर कोई बंदा तुम्हारे साथ खाना खाना चाहे तो भूख से ही मर जाए। ज़ारा बेचारी करती है, चाहे जितना भी देर हो जाए मुझे। बेवकूफ हो तुम, वो सिर्फ जाहिर करती है। ऐसे क्या देख रहे हो? मेरे कहने का मतलब ये कि तुम घर पे तो नहीं होते ना, तुम्हें क्या पता वो छुप छुप के क्या क्या खाती हो। हारून, तुम बहुत स्वीट हो। ये घरेलू टाइप बीवियों को तुम नहीं जानते। अच्छे खासे मर्द के लोग उल्लू बना देते हैं। ज़ारा ऐसी नहीं है। एक्सक्यूज मी। इस वक्त क्यों फोन किया तुमने? अच्छा, अब तुम्हारे फोन की भी टाइमिंग सेट हो गई है? हाँ, बहुत बड़ी आदमी बन गई हो तुम। मुझसे बड़े आदमी तो तुम बन गए हो। कितने आगे निकल गए हो। कितना कुछ मिल गया तुम लोगों को। तुमने और तुम्हारी माँ ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम लोगों को ऐसे दिन देखने को मिले। देखो देखो समिया, ये छोटे से फ्लैट से मेरी किस्मत बदलने वाली नहीं है। हाँ, तो शिफ्ट हो जाना रोमा के अपने फ्लैट में। बंद कर दो खुददारी की एक्टिंग, अगर तुमसे सब्र नहीं हो रहा। देखो समिया, जल्द अज जल्द मुझसे मिलो मुझसे, क्योंकि मुझे जो चाहिए वो जरा तफसील तलब है। तो प्लीज जरा जल्दी मिलो। हाँ, कुछ दिन रुक जाओ, फिर बता दूंगी कब मिलना। मस्ताना प्यार मेरा पिया। अरे अरे अब मजा आएगा। ओ महारानी, जरा आके दरवाजा बंद कर ले, मैं जा रही हूँ। आप कहाँ जा रही हैं? तुम कौन होती हो पूछने वाली? हैं? जितना कहा गया उतना काफी है, समझी? नहीं, वो असल में फराज आते ही आपके बारे में पूछते हैं ना, बस इसीलिए। ओह, ये फराज के बहाने करना छोड़ दे। और ये खम्बे की तरह क्या खड़ी है? चला आके दरवाजा बंद कर। और मुझे ना ये बहुत बुरा लगता है, ये पूछम पाछी, समझी?
वालेकुम दादी, कैसी हैं आप? बहुत याद आ रही थी तुम्हारी आवाज सुनी तो बड़ा इत्मीनान हुआ। अल्लाह तुम्हें अपने घर में खुश और आबाद रखे। आमीन आमीन। आए रूमा बेटा को मेरी तरफ से भी बहुत दुआएं और सलाम कहना। रोमा, बुआ भी तुम्हें बहुत दुआ सलाम कह रही हैं। तुम्हें सब लोग बहुत याद करते हैं। थोड़े दिनों के लिए रहने आ जाओ ना। मैं जरूर आऊंगी, मुझे भी आप लोग इतने ज्यादा याद आ रहे हैं। और आप रहमत बुआ से कहिएगा इस बार जब मैं आऊंगी ना तो मेरे लिए ढेर सारा कीमा करेले और चिकंदर गोश्त बनाना है। मैं घर भी लेके आऊंगी स्पेशली चिकंदर गोश्त। फराज की जो अम्मा है ना वो खाएंगी तो देखती रह जाएंगी कि कैसा खाना बनाया है। इतना अच्छा खाना बनाती है रहमत बुआ। जो तुम कहोगी वो हम जरूर पकवा के खिलाएंगे तुम्हें, हैं? ठीक है, बस तुम जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर। देखा बुआ, अभी तक उसकी आदत ही नहीं गई, आने का भी कुछ पता नहीं है और फरमाइशें शुरू। बुआ से कहिएगा कीमा करेले पका के रखें, ये पका के रखें, वो पका के। मान जाओ बुआ, आप सारी चीजें मंगा के ना सब तैयार करके रखें, वो जो कहे उसको पका के। आया फिक्र ही ना करें, बस उसको आने दीजिए, फिर देखिए कैसे भून भून के पकाकर उसको खिलाऊंगी, याद करेगी अपने घर में। आए खुश रहे, माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे क्या है, हर वक्त घर पे बैठा रहता है क्या? नौकरी वोकरी छोड़ दी है? सबने जैसे 10 को नौकरी पे रखूंगा मैं अम्मा, थोड़ा वक्त तो गुजरने दो। अरे वक्त तो गुजरता जा रहा है, कितनी बार कहा था कि इस हाथ दे इस हाथ ले, मगर नहीं, तेरी नहीं नहीं। अम्मा आप समिया ने कहा था, क्या इनकार करता मैं उससे, माननी पड़ी उसकी बात। रिश्ता भी तो उस बेचारी ने करवाया है ना। वो तो मुझे एक नंबर की मक्कार लगती है और वो नहीं चाहती कि तुझे कुछ मिले। और बात सुन, ये तू रूमा से ना उसकी दोस्ती खत्म करा दे। शायद ठीक कह रही हो तुम अम्मा, नोट कर रहा हूँ, बहुत दिनों से नोट कर रहा हूँ मैं। मुसलसल मुझे नजरअंदाज कर रही है वो। फोन करता हूँ तो खड़ी खड़ी बात करती, दाल में काला है कुछ। तू क्या मेरे सर पे खड़ी है? वो बात करनी थी। मेरे सर में दर्द है, सुबह बात कर लेना। बस सिर्फ 1 मिनट की बात। कहो क्या बात? मैं घर चली जाऊं अम्मा, दादी बहुत याद आ रही है। कोई जरूरत नहीं है जाने की, दादी बहुत याद आ रही है। तुम्हें पता नहीं अम्मा की तबीयत ठीक नहीं, उनका ख्याल कौन रखेगा? तुम्हें जाने की पड़ी हुई। अरे मेरी फिक्र ना कर, मैं अपना काम खुद कर लेती हूँ। अच्छा बात सुन, तुम जाना चाहती हो ना दादी से मिलने तो चली जाओ। वो उसने बेचारी ने याद किया होगा तुम्हें। अब बेचारी बुजुर्ग खातून है, इनकार भी तो नहीं कर सकते ना। ठीक है चली जाओ, और तू भी चला जा रहा है, उसको छोड़ के आना। क्या हो गया अम्मा? सुबह मैं जेवर निकाल दूंगी, पहन कर जाना। अच्छा मैं दादी को बता के। अम्मा तबीयत ठीक है? ये क्या चक्कर है? आजकल बड़े नेकी के मूड में चल रही हो अम्मा। अरे एक आध दिन में कोई बहाना करके बुला लूंगी उसे, अब इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं। और बात सुन, तू भी ना जरा सख्ती रखा कर, अब ज्यादा मुंह लगाने की जरूरत नहीं है। अम्मा मेरा तो इसकी शक्ल देखने का दिल नहीं करता, मैं क्या बताऊं मैं तुम्हें। तो मेरी आइडियल कोई मतलब कोई प्यारी सी कोई समिया टाइप लड़की को ज़हीन, मगर पता नहीं क्या मेरे पल्ले डाल दिया तुम लोगों ने कसम से। लेकिन मैं आपको एक बात बताई दे रही हूँ, कल से बाजार में खुद ही जाऊंगी, सारी सब्जी तरकारी मैं खुद अपने हाथों से लाऊंगी। ना जाने क्या कमबख्त उठा लाता है, ना मजा ना खुशबू, बस पैसे फेंक के आ जाता है। किसको इतना डांट रही है बुआ? अस्सलाम वालेकुम दादी। अस्सलाम वालेकुम बुआ। वालेकुम सलाम, खुश रहो। आए जीते रहो, अल्लाह हजारों बरस की उम्र करे तुम्हारी। बेटा रोमा आ रही है कुछ दिन रहने के लिए। अच्छा, वालेकुम सलाम। अच्छा तो मैं रोमा को खुद ले आऊंगा जाके। कब आना चाह रही है वो?
बस उसने आने को कहा है, वक्त तो नहीं बताया अभी। रोमा आ रही है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। उसका अपना घर है, वो किसी वक्त भी आ सकती है, इसमें यकीन आने वाली क्या बात है? मेरा मतलब ये नहीं था, वो बार बार मना कर देती है इसलिए मैं। बेटा खाना लगा दूं? नहीं बुआ, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैंने ऑफिस में थोड़ा लेट खाया था। अच्छा अच्छा। दादी मैं आपके लिए खाना यहीं पे ले आती हूँ। आई बेटा अकेली मत जा, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। चल। हारून, इतना ही ख्याल कर लिया करो कि वो सारा दिन तुम्हारा इंतजार करती है, तुम्हें उसकी परवाह ही नहीं बिल्कुल। दादी मैंने उसे कब मना किया? मैंने कब इंतजार करने का कहा उसको? वो घर में सारा दिन होती है, खाना पीना कर सकती है किसी वक्त भी अपना, आप परेशान न हुआ करें। रोमा के आने से कितनी रौनक हो जाएगी ना घर में। हाँ, बिल्कुल। और कितनी देर लगेगी तुम्हें? तुम्हें छोड़कर और भी काम करने हैं मुझे। बस मैं तैयार हूँ। जानती हुई कपड़े और जेवर किस पे अच्छे लगते हैं? जिसकी शक्ल अच्छी है। सिर्फ और सिर्फ अम्मा के कहने पे तुम्हें छोड़ के आ रहा हूं। ये तमाशा रोज रोज नहीं चलेगा। ये क्या सोग है तुम्हारे चेहरे? अब अपने चेहरे पे सोग मत रखना, वरना वो लोग समझेंगे कि पता नहीं कितना जुल्म करता हूं मैं तुम पे। चलो चलो। चलो आ जाओ, क्या कर रही हो? आओ। बेचारी की टांग टूट गई, टांग टूट गई बेचारी की। एम्बुलेंस को फोन करूं? एम्बुलेंस को फोन करूं। चल, नखरे मत दिखा मुझे, चल। स्लो मोशन, चल। कहाँ थे तुम सुबह से? कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। जल्दी आ जाते, तुम्हें पता था ना आज मैं घर पर हूँ। मुझे इतने काम थे, कहीं बाहर ही चले जाते तुम अगर जल्दी आ जाते तो। अम्मी की तरफ गया था। कौन सी नई बात है? सारा टाइम तो तुम उन्हीं के साथ गुजारते हो। पता नहीं वो औरत तुम्हारी कब जान छोड़ेंगी। जब भी देखूं अम्मी अम्मी अम्मी। बकवास बंद करो। मेरी माँ के हवाले से बात करने से पहले जरा होश में रहा करो, समझी? ऐसा क्या कह दिया मैंने जो तुम्हें इतना गुस्सा लग गया? बोलो, इतनी कौन सी क़यामत आ गई है? बस इतनी ही मोहब्बत थी तुम्हें मुझसे, जिसकी वजह से तुमने मुझसे शादी की थी। मैंने तुमसे शादी अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ की थी, और ये मेरी सबसे पहली और आखिरी गलती है। क्या कहना क्या चाह रहे हो तुम? मतलब क्या है तुम्हारा? इस वाकये के बाद मेरा घर मुतासिर हो गया। मेरा बाप मर गया, मेरी बहन मुझसे बात नहीं करती, लेकिन मेरी माँ अब भी मुझसे मोहब्बत करती है, और मेरी माँ मेरी सबसे बड़ी कमी। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मुझसे शादी तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी? मैं जानती थी, मैं पहले ही जानती थी कि तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ हमारे रिलेशनशिप बर्बाद करके रख देंगे। क्यों लड़ा उनको बीच में? मैं क्या हूँ, मेरी हैसियत क्या है तुम्हारी जिंदगी में? मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ तुम्हारी लाइफ में? बोलो, क्या मैं पागल हूँ, बांधी हूँ? बिल्कुल चुप। पागल हो गया? बाहर से सुनेगा तो क्या सोचेगा? I don't care। लोग सुनते हैं तो सुनने दो, मुझे कोई परवाह नहीं है। जब Okay, then go to hell। You go to